कहानी। कैशियर लड़की ने बुजुर्ग की मदद की। नौकरी गई, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक सच्चे इंसान की पहचान। राधिका एक छोटी सी टेलीकॉम शॉप में कैशियर का काम करती थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल थी और वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर सके। घर में उसके अलावा उसकी माँ और छोटे भाई बहन थे और राधिका पर ही सबकी जिम्मेदारी थी। उसका दिन बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन वह कभी भी किसी से गुस्से में नहीं रहती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी, जो उसके दिल की मासूमियत और मेहनत को बयां करती थी। एक दिन जब वह अपनी शॉप पर बैठी थी, एक बुजुर्ग आदमी शॉप में आए। उनके हाथ में कुछ पुराने नोट थे और वह परेशान लग रहे थे। राधिका ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और पूछा, क्या मदद कर सकती हूँ अंकल? बुजुर्ग आदमी ने धीरे से कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे इन पुराने नोटों के बदले नए नोट चाहिए, क्योंकि ये नोट चलने लायक नहीं है। राधिका ने उन पुराने नोटों को देखा। कुछ नोटों के कोने मुड़े हुए थे, कुछ में हल्की सी फटी हुई लाइनें थीं और कुछ पर धब्बे थे। राधिका जानती थी कि बैंक में ये नोट आसानी से स्वीकार नहीं किए जाएंगे, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्यों न वह बुजुर्ग की मदद करे, क्योंकि उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। राधिका ने शॉप के बाहर वाले काउंटर पर जाकर देखा कि पुराने नोट को बदलने के लिए उसे बैंक की तरफ से कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। फिर भी उसने अपनी बात को ध्यान में रखते हुए बुजुर्ग आदमी से कहा, अंकल, मैं आपके नोट बदलने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे थोड़ी देर लगेगी। क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकते हैं? बुजुर्ग आदमी ने हल्के से सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। राधिका ने अपने सारे काम छोड़कर बुजुर्ग आदमी की मदद करना शुरू किया। वह अपने सहकर्मियों से मदद मांगने गई और बैंक से कनेक्ट होने की कोशिश की। इस सब के दौरान वह लगातार बुजुर्ग आदमी से बात करती रही, ताकि वह अकेलापन महसूस न करे। राधिका ने उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा और बुजुर्ग आदमी ने अपनी जवानी के दिनों की यादें ताज़ा की। उन्होंने बताया कि वह अपने समय के बहुत बड़े व्यापारी थे, लेकिन अब समय के साथ परिस्थितियां बदल गई थी और वह अब अपनी बूढ़ी उम्र में अपने बच्चों से दूर रहकर अकेले जीवन जी रहे थे। राधिका उनकी बातों में खोई हुई थी। उसे महसूस हुआ कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का मूल्य बहुत अधिक है, लेकिन समय कभी भी किसी को न बचाता है। एक समय था जब वह बुजुर्ग आदमी भी बहुत बड़ा व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अब उनका चेहरा उदास था और उनकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। इसी बीच राधिका ने बैंक से संपर्क किया और पाया कि कुछ पुराने नोटों को बदलने में कुछ दिन का समय लगेगा। उसने बुजुर्ग आदमी को यह जानकारी दी और उनका चेहरा थोड़ी देर के लिए और भी उदास हो गया। लेकिन राधिका ने सोचा कि उसे उन्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए और उसने बुजुर्ग आदमी को शॉप में चाय पेश की। अंकल, थोड़ी देर में यह काम हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं यहाँ हूँ, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। बुजुर्ग आदमी ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बिल्कुल बेटा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इतनी देर में शॉप का मैनेजर आ गया। वह राधिका के काम को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि राधिका बिना किसी स्वार्थ के बुजुर्ग आदमी की मदद कर रही थी। उसने सोचा कि ऐसा तो सामान्यतः कोई नहीं करता। लेकिन फिर मैनेजर ने यह देखा कि राधिका ने अपनी सारी मेहनत और समय इस काम में लगा दिया था। शाम को जब राधिका का काम खत्म हुआ और वह घर जा रही थी, तो मैनेजर ने उससे कहा, राधिका, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हें बहुत अच्छा दिल है, लेकिन तुम्हारे इस काम के लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करनी पड़ेगी।
बैंक से नॉर्मल नियमों के तहत तुम्हारी सहायता नहीं ली जा सकती थी और तुमने बहुत समय दे दिया। राधिका को समझ में आ गया कि अब उसकी नौकरी खतरे में है, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर इस छोटी सी मदद के लिए मुझे मेरी नौकरी से हाथ धोना पड़े तो भी कोई बात नहीं। मुझे किसी की मदद करना अच्छा लगता है और मैं कभी भी सही रास्ता नहीं छोड़ सकती। अगले दिन राधिका को काम से निकाल दिया गया। उसे यह आशा थी कि उसकी ईमानदारी और अच्छे काम के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसकी स्थिति अब बदल चुकी थी। वह उदास होकर घर लौटी, लेकिन उसने कभी भी खुद को कमजोर महसूस नहीं किया। राधिका की आत्मा में एक ताकत थी जो उसे यह सिखाती थी कि इंसान का जीवन उस पर किए गए अच्छे कामों से परखा जाता है, न कि उसके आर्थिक स्थिति से। उसने महसूस किया कि अगर वह किसी को मदद करती है तो उसका दिल संतुष्ट रहता है, और यही असली खुशी है। राधिका ने इस हार के बाद खुद से वादा किया कि वह कभी भी अपनी अच्छाई को किसी के सामने साबित करने के लिए नहीं करेगा, बल्कि वह यह सब सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर करेगी। उसकी यात्रा अब और भी रोचक होनी थी, और एक दिन उसे पता चलेगा कि उसका अच्छा दिल उसे कितनी बड़ी सफलता दिला सकता है। कैशियर लड़की ने बुजुर्ग की मदद की, नौकरी गई, लेकिन अगले ही दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। भाग 2, जीवन का असली पाठ। अगले दिन राधिका को शॉप से निकाल दिया गया। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक दर्द छिपा हुआ था। वह घर लौटते हुए सोच रही थी कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसे रोने का कोई फायदा नहीं है। उसने खुद से यह वादा किया कि वह कभी भी किसी भी कीमत पर अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ने वाली। जब राधिका घर पहुंची तो उसकी माँ ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा, आज जल्दी क्यों आ गई हो? राधिका ने अपनी माँ को देखकर हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से गम साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, माँ, मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। राधिका की माँ चौंक गई और बोली, क्यों? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ? राधिका ने पूरी घटना अपनी माँ को बताई। उसने बताया कि कैसे उसने बुजुर्ग आदमी की मदद की और उसके कारण उसकी नौकरी चली गई। उसकी माँ ने उसे सहानुभूति दिखाई, लेकिन साथ ही यह भी कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने अच्छा किया, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में कभी-कभी अपने कर्मों का फल हमें तुरंत नहीं मिलता। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राधिका की माँ के शब्दों ने उसे थोड़ी राहत दी। उसने माँ का धन्यवाद किया और ठान लिया कि वह किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगी। अब वह और भी मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि अच्छाई हमेशा बुरी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। हालांकि राधिका के मन में अभी भी यह सवाल था कि वह अगले कदम क्या उठाएगी। अगले कुछ दिनों तक राधिका ने अपने घर के छोटे-मोटे काम किए और अपनी माँ से सुनी सिखाई पर ध्यान दिया। उसने एक नई शुरुआत की योजना बनाई। वह जानती थी कि उसे फिर से काम की तलाश करनी होगी, लेकिन उसने सोचा कि एक नई दिशा में काम करना भी उसे अपनी सफलता की ओर ले जाएगा। इसी बीच एक दिन राधिका के पास एक अजनबी का कॉल आया। वह अजनबी खुद को एक बड़े बिजनेस हाउस का मालिक बता रहा था। उसने राधिका से कहा, मैंने आपके बारे में सुना है। आपने जिस तरह से उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की, यह मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक है। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? राधिका ने हैरान होकर पूछा, मुझे आपसे क्या काम करना होगा? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑफिस में काम करें, लेकिन यह काम सामान्य नहीं होगा। आपको अपनी सच्चाई और ईमानदारी से लोगों की मदद करनी होगी। मैं चाहता हूँ
कि आप हमारी टीम का हिस्सा बने ताकि हम समाज में अच्छा बदलाव ला सकें। राधिका को यकीन नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से चौंकी हुई थी। क्या यह सच था? क्या वह व्यक्ति सचमुच उसे काम देने जा रहा था? उसने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे पहले थोड़ा समझाइए कि मैं क्या करूँगी। व्यक्ति ने कहा, हमारा बिजनेस हाउस एक नई पहल शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। हम चाहते हैं कि आप उनकी मदद के लिए काम करें, क्योंकि हमें यकीन है कि आप में वो सच्चाई और ईमानदारी है जो इस काम के लिए जरूरी है। राधिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि यह उसके जीवन का नया मोड़ हो सकता है। उसे पहले ही समझ में आ गया था कि वह जिस रास्ते पर चल रही थी, वह उसे कहीं न कहीं अपने उद्देश्य तक जरूर पहुंचाएगा। कुछ ही दिनों में राधिका ने इस नए काम की शुरुआत की। पहले दिन से ही उसे यह महसूस हुआ कि यह काम केवल एक नौकरी नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा अवसर था। वह बुजुर्ग व्यक्ति की मदद से जो कुछ भी सीख चुकी थी, अब वह उसे व्यावहारिक रूप से उपयोग कर रही थी। राधिका को यह समझ में आ गया था कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना और समाज में बदलाव लाना है। उसे यह एहसास हुआ कि हर एक छोटा कदम दूसरों के लिए बड़ा फर्क डाल सकता है। राधिका की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए वह व्यवसायी उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगा। वह राधिका को बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए भी भेजता था। धीरे धीरे राधिका ने अपनी टीम बनाई और साथ ही उसने लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। वह समझ गई थी कि असली ताकत दूसरों को उठाने में है और यही चीज उसे सफलता दिलाएगी। राधिका ने इस दौरान बहुत कुछ सीखा। एक दिन, जब वह एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसे एक नई सिखाई मिली। उसे यह समझ में आया कि अगर आप किसी के साथ सच्चाई से काम करते हैं, तो वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा, भले ही शुरुआत में आपको लगता हो कि यह सब कुछ खत्म हो गया है। वह यह भी जान गई कि किसी भी कार्य को निभाने में एक बड़ी चुनौती तब आती है जब हमें यह समझ नहीं आता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने काम को सही इरादे से करते हैं, तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। एक दिन, राधिका अपने प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अपनी माँ के पास बैठी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, माँ, आप सही कहती थी कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, मुझे नौकरी से निकाला गया था, लेकिन आज मुझे एक नया मौका मिला है। अब मैं सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि बहुत से लोगों का जीवन बदलने में मदद कर रही हूँ। उसकी माँ ने गर्व से कहा, बिल्कुल बेटा, तुमने वो सबक सीखा है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर किसी का दिल सच्चा होता है, तो उसे कभी भी हार नहीं मिलती। राधिका ने अपनी सफलता को कभी भी घमंड का कारण नहीं बनाया। उसने इसे सिर्फ एक नया कदम माना, जो उसे अपने लक्ष्यों के और करीब ले गया। उसका दिल अब भी उतना ही सच्चा था, जितना उस दिन था जब उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी। और फिर एक दिन, राधिका को वह पल मिला, जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह वही बुजुर्ग व्यक्ति, जिसे उसने मदद की थी, फिर से उसकी शॉप पर आया। इस बार वह एक खुश चेहरे के साथ था। उसकी आंखों में चमक थी। वह राधिका के पास आया और बोला, बेटा, मैंने सुना है कि तुम अब एक बड़ी कंपनी में काम करती हो और बहुत अच्छे काम कर रही हो। तुम्हारी मदद के कारण आज मैं भी अपनी स्थिति में सुधार ला पाया हूँ। तुम्हारी अच्छाई ने मेरा जीवन बदल दिया है। राधिका उसकी बात सुनकर चुपचाप मुस्कराई और कहा, आपके आशीर्वाद ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। धन्यवाद, अंकल। राधिका ने महसूस किया कि उसकी मदद के बाद क्या बदलाव आया था। वह जानती थी कि उसने सही किया था। अच्छाई का फल देर से ही सही,
लेकिन मिलता जरूर है। उसने सबक सीखा था, जिंदगी में कभी भी किसी से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल देर जरूर मिलता है। सच्चाई की राह पर राधिका ने जीवन में बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया। अपनी नौकरी से हाथ धोने के बाद वह अपने परिवार के लिए एक नई राह पर चल पड़ी थी। वह समझ गई थी कि असली सफलता किसी खास मुकाम पर पहुंचने से नहीं, बल्कि हर रोज अपनी मेहनत और सच्चाई से जीवन जीने में है। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई घटना ने उसे यह सिखाया था कि अगर दिल सच्चा हो और इरादे नेक हों, तो दुनिया की कोई भी ताकत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कंपनी में राधिका ने जितना काम किया, उतना ही वह खुद को और अपने कौशल को बेहतर महसूस करने लगी। शुरुआत में यह सब बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन समय के साथ उसने खुद को और अपने काम को साबित किया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ने उसे समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाया। लोग उसे अब न केवल उसकी कंपनी की एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में पहचानने लगे थे, बल्कि उसे एक आदर्श महिला के रूप में भी देखने लगे थे। राधिका का दिन अब पहले की तरह ही व्यस्त रहता था, लेकिन अब उसकी दिनचर्या में एक नया बदलाव आया था। वह न केवल अपनी नौकरी में बल्कि समाज में भी अच्छे काम करने का संकल्प ले चुकी थी। कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए उसने महसूस किया कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जिंदगी की दिशा में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक दिन राधिका को अपनी कंपनी द्वारा आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में बोलने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम समाज के लिए किया जा रहा था, जिसमें लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। राधिका को जब मंच पर बुलाया गया, तो वह थोड़ी घबराई, क्योंकि उसके सामने बहुत सारे लोग बैठे थे। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने कभी किसी से हार नहीं मानी, और यह अवसर भी उसकी सच्चाई और अच्छाई को साबित करने का था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मेरे लिए यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि मैं यहाँ जो बात करने जा रही हूँ, वह किसी किताब से नहीं, बल्कि जीवन के असली अनुभवों से आई है। राधिका ने अपने संघर्ष, अपनी मेहनत और उस दिन को बताया जब उसने बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी, और किस तरह उस छोटे से कदम ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने कहा, हमें कभी भी किसी से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। किसी भी व्यक्ति की मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, और जब हम अपने दिल से किसी का भला करते हैं, तो जीवन हमें वह कुछ देता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसकी बातों ने सबको गहरे तक छुआ। लोग उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ गए। राधिका की कहानी न केवल प्रेरणादायक थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि एक साधारण इंसान अपने छोटे से कदम से समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस कार्यक्रम में मौजूद एक बड़े व्यापारी ने राधिका की बातें सुनी और प्रभावित होकर उसे अपने व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। यह अवसर राधिका के लिए एक नई दिशा का प्रतीक था। वह जानती थी कि यह कदम उसे और भी बड़ी जिम्मेदारियों के सामने खड़ा करेगा, लेकिन उसने कभी भी किसी चुनौती से भागने का नाम नहीं लिया था। राधिका ने व्यापार में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया और अब वह दोहरी जिम्मेदारी निभाने लगी थी। एक तरफ वह अपनी कंपनी में काम कर रही थी, दूसरी तरफ उस नए व्यापार की भी देखरेख कर रही थी। यह नया बिजनेस भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने का उद्देश्य लेकर शुरू किया गया था। राधिका ने इसे अपनी जिंदगी का एक और मिशन समझा। धीरे धीरे राधिका की पहचान न केवल उसकी कंपनी में बढ़ी, बल्कि समाज में भी वह एक प्रेरणा बन गई। उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयासों से कई लोगों की जिंदगी में बदलाव आया था। उसने कई जरूरतमंदों को रोजगार दिलवाया, बच्चों को शिक्षा दी और महिलाओं के लिए भी कई प्रोजेक्ट्स शुरू किए। राधिका ने खुद को एक बदलाव लाने वाली शक्ति के रूप में देखा।
लेकिन इस सफर में उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कभी कभी यह महसूस होता था कि वह खुद को और ज्यादा समय तक और ज्यादा प्रयासों से इस रास्ते पर चलाने के लिए थक चुकी थी। फिर भी राधिका ने कभी हार नहीं मानी। उसे यह समझ में आ गया था कि जब तक कोई सही उद्देश्य से काम करता है, तब तक उसे किसी भी तरह की समस्या या कठिनाई का सामना करना पड़े, वह कभी हार नहीं सकता। उसकी मेहनत और ईमानदारी हमेशा उसे सही रास्ते पर ले जाएगी। समाज में राधिका की प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके लिए सबसे खुशी की बात यह थी कि वह अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर पा रही थी। वह जानती थी कि उसने जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मदद की थी, वह अब अपनी जिंदगी में खुश था। राधिका के लिए वही सबसे बड़ा पुरस्कार था। उसने अपनी मेहनत, समर्पण और ईमानदारी से दिखा दिया था कि अगर आप किसी के भले के लिए काम करते हैं, तो उसकी बदौलत आपका खुद का जीवन भी बेहतर होता है। राधिका की मेहनत और उसकी कड़ी लगन को देखकर उसकी कंपनी ने उसे प्रमोट भी किया। अब वह कंपनी में एक प्रमुख पद पर कार्यरत थी और समाज में बदलाव लाने के लिए और भी बड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित थी। वह जानती थी कि अब उसके पास मौका था, जिससे वह और अधिक लोगों की मदद कर सकती थी और अपने कार्यों के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती थी। एक दिन राधिका ने अपने छोटे भाई बहनों के साथ बैठकर अपनी पुरानी बातें याद की। उन्हें अपने पुराने दिनों की याद आई, जब वह अपने परिवार के लिए एक छोटे से कैशियर के रूप में काम करती थी। अब वह जिस मुकाम पर थी, वहां तक पहुंचने में उसने बहुत संघर्ष किया था, लेकिन वह कभी नहीं रुकी थी। उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण था कि वह खुद पर विश्वास रखे और सच्चाई के रास्ते पर चले। राधिका ने अपने भाई बहनों से कहा, तुम लोग कभी भी किसी भी कठिनाई से घबराना मत। अपने इरादों को मजबूत रखो और दुनिया में एक अच्छा बदलाव लाने के लिए हमेशा काम करो। तुम्हारी अच्छाई और मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। यह सब बातें राधिका ने दिल से कहीं। उसके जीवन ने यही सिखाया था कि अगर इंसान सच्चाई और मेहनत से काम करता है, तो सफलता और खुशी दोनों ही उसे मिलती हैं। राधिका की यह प्रेरणादायक यात्रा उस दिन से शुरू हुई थी, जब उसने एक बुजुर्ग की मदद की थी, और आज वह समाज में बदलाव लाने वाली एक प्रेरणा बन चुकी थी। सच्ची सफलता की खोज। राधिका के जीवन ने एक नया मोड़ लिया था, जब उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हुए समाज में बदलाव लाने की शुरुआत की थी। तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करेगी। लेकिन राधिका के लिए यह सिर्फ एक शुरुआत थी। वह जानती थी कि जीवन में हमेशा कुछ नया सीखने और करने के लिए एक अच्छा अवसर हमेशा रहता है। उसकी कहानी अब भी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, और वह अपने हर कार्य में यही सिखाने की कोशिश करती थी कि मेहनत और सच्चाई से किया गया हर कार्य अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को पार कर ही सफलता की ओर बढ़ता है। अब राधिका की जिंदगी में सफलता का एक नया चरण आ चुका था। कंपनी में उसके काम को सराहा जा रहा था और समाज में उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी। लोग उसे केवल एक कामकाजी महिला नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत के रूप में देख रहे थे, जिसने अपनी मेहनत और सच्चाई से अपनी पहचान बनाई। हर जगह उसकी तारीफ हो रही थी, लेकिन राधिका जानती थी कि इस सफलता के पीछे उसका अकेला योगदान नहीं था। यह सब उसके उन जीवन के अनुभवों का नतीजा था, जिनसे उसने सीखा था कि जीवन में कोई भी कठिनाई अस्थायी होती है, और अगर आपका इरादा मजबूत हो, तो आप उसे पार कर सकते हैं। लेकिन राधिका की यात्रा यहाँ समाप्त नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसे और भी बड़े स्तर पर समाज में बदलाव लाने की जरूरत है। उसका दिल हमेशा जरूरतमंदों के लिए धड़कता था, और वह यह जान चुकी थी कि उसने जो कुछ भी सीखा है,
वह सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने में उन लोगों के लिए है जो सच्चे मार्गदर्शन के लिए तरस रहे हैं। राधिका अब एक नई दिशा में काम कर रही थी। उसे यह समझ में आ गया था कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यही कारण था कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने का निर्णय लिया। वह एक बड़े शिक्षा अभियान की शुरुआत करने वाली थी, जिसका उद्देश्य उन बच्चों और युवाओं तक शिक्षा पहुंचाना था जिनके पास सही अवसर नहीं थे। इसके साथ ही वह गरीब और अनाथ बच्चों के लिए भी एक फाउंडेशन बनाने जा रही थी, ताकि उनके लिए बेहतर जीवन और भविष्य की शुरुआत हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखते हुए राधिका ने कई सरकारी स्कूलों का दौरा किया और देखा कि बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत कम साधन उपलब्ध थे। किताबों, स्कूल सामग्रियों और सही शिक्षकों की कमी थी, जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ रहा था। राधिका ने यह ठान लिया कि वह इन बच्चों को जितना हो सके मदद पहुंचाएगी। उसने अपनी फाउंडेशन की मदद से उन स्कूलों में किताबें, स्टेशनरी और कुछ डिजिटल संसाधन मुहैया कराए, ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही उसने कुछ शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। लेकिन राधिका को यह भी महसूस हुआ कि अगर इन बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित रखा जाए तो बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए उसने इस शिक्षा अभियान को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखा, बल्कि बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने खेलकूद, कला, संगीत और अन्य रचनात्मक गतिविधियों को भी शिक्षा के हिस्से के रूप में शामिल किया। राधिका जानती थी कि बच्चों का मानसिक विकास उनके भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक और बौद्धिक विकास। समय के साथ राधिका की शिक्षा पहल ने एक नया रूप लिया। अधिक से अधिक बच्चे उसकी फाउंडेशन से जुड़ने लगे और वह खुद भी उनके साथ बैठकर उन्हें प्रेरित करती रही। उसके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि यह थी कि वह उन बच्चों को सही दिशा में आगे बढ़ने का मौका दे रही थी, जो कभी अपनी परिस्थितियों के कारण पीछे रह गए थे। राधिका का शिक्षा अभियान अब सिर्फ एक छोटे से कदम से लेकर एक बड़े आंदोलन में बदल चुका था। यह आंदोलन न केवल बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, बल्कि इसमें उनके जीवन को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अब राधिका के साथ समाज के अन्य लोग भी जुड़ने लगे थे। शिक्षकों के साथ साथ कई सीनियर पेशेवर भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जिन्होंने अपनी विशेषज्ञता और अनुभव से बच्चों को मार्गदर्शन दिया। यह देख राधिका का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। वह जानती थी कि इस आंदोलन से समाज में असली बदलाव आएगा। राधिका का यह अभियान धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा। बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक में बच्चों की शिक्षा को लेकर जागरूकता फैलने लगी। सरकारों ने भी इस पहल की सराहना की और राधिका को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया। लेकिन राधिका ने कभी भी इन पुरस्कारों पर ध्यान नहीं दिया। उसका मानना था कि असली पुरस्कार वही होता है जब आप किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकें, और यही उसने महसूस किया था। इसी बीच वह बुजुर्ग आदमी, जिसे उसने शॉप पर मदद की थी, एक दिन राधिका के पास फिर से आया। इस बार उसका चेहरा पहले से बहुत खुश और संतुष्ट था। उसने राधिका से कहा, बेटा, तुमने जिस तरह से मेरे जीवन में बदलाव लाया, वह मुझे आज भी याद है। तुम्हारी मदद ने मुझे जीने का एक नया तरीका सिखाया। अब मैं अपने बाकी बुजुर्ग साथियों के साथ मिलकर एक छोटा सा आश्रम चलाता हूँ, जहाँ हम सब एक साथ मिलकर समय बिताते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे तुम्हारी बातों का असर आज भी महसूस हो रहा है और मैं तुम्हारा आभारी हूँ। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराई। उसने बुजुर्ग आदमी का धन्यवाद किया और कहा, आपने जो काम किया है वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।
आप जैसी मदद करने वाली शख्सियतें ही इस दुनिया को बेहतर बनाती हैं। राधिका ने महसूस किया कि जीवन के सबसे बड़े पुरस्कार वही होते हैं जो आपको दूसरों की मुस्कान में मिलते हैं। उसकी मदद से वह बुजुर्ग आदमी खुश था और उसकी मदद से आज कई बच्चे अपने सपनों को सच कर पा रहे थे। यही असली सफलता थी, दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। समय के साथ राधिका की प्रतिष्ठा और बढ़ी और उसकी कहानी दुनिया भर में सुनाई जाने लगी। वह अब न केवल एक बड़ी बिजनेस वुमन थी, बल्कि एक ऐसी महिला के रूप में जानी जाती थी जिसने अपने सच्चे और नेक इरादों से समाज में बदलाव लाया था। राधिका की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी का इरादा सच्चा हो और दिल में दूसरों के लिए प्रेम हो, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। राधिका ने यह भी साबित किया कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता वह नहीं होती जो हमें व्यक्तिगत रूप से मिलती है, बल्कि वह सफलता है जो हमें दूसरों की मदद करके मिलती है। राधिका ने अपने जीवन के इस नए अध्याय को जीते हुए बताया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपनी अच्छाई से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। इस यात्रा में हर कदम पर उसने कुछ नया सीखा और उसे यह समझ में आ गया कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ अपनी सफलता नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और समाज में अच्छा बदलाव लाने में है। कहानी का अंत। राधिका की कहानी न केवल एक प्रेरणा है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जिंदगी में अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो सच में हम एक अद्भुत बदलाव ला सकते हैं।